एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ ऑन डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। सारी डिटेल में समझेंगे कि क्या हुआ है, क्या हिस्ट्री रही है इसकी, क्या रीजंस रहे हैं इस डिप्रिसिएशन के, क्या आरबीआई क्या मेजर्स ले रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होगा ये। और अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपने पीडीएफ वगैरह सब कुछ पोस्ट करता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस चैनल पे ज्वाइन का बटन दबाओ और आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। 5 से भी ज़्यादा पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि भाई हुआ क्या है। तो इंडियन रुपी हैज़ फेस्ड अ सिग्निफिकेंट प्रेशर इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2024 ड्यू टू फॉरेन एफआईआई बिकमिंग नेट सेलर्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट। अगर आप देखोगे पिछले कुछ महीनों में लगातार एफआईआई ने मार्केट में सेलिंग की है, कैपिटल मार्केट में हेवी सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो काफ़ी डिप्रिशिएट हो रहा है, प्रेशर में आ गया है कहीं ना कहीं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट और आरबीआई ने भी इसमें इंटरवीन किया कहीं ना कहीं, चूंकि वो कहीं ना कहीं रुपी को और ज़्यादा डिप्रिशिएट होता हुआ नहीं देखना चाहती। एंड दैट्स वाई वो मार्केट को एक कंडीशन में कहते हैं ना कि एक, और इसी वजह से ये पूरी जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसको लेकर के काफ़ी डिबेट यहाँ पे स्पार्क हो गया है। की ड्राइवर्स क्या है, रुपी क्यों डिप्रिशिएट हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ जो समझनी है वो ये है कि चाइना के जो मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टिमुलस की वजह से ऐसा हो रहा है कि एफआईआई ने को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया से शिफ्ट करके चाइना लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया ओवर वैल्यूड लग रहा है और चाइना के जो मार्केट है वो चीपर इवैल्यूएशन पे दिख रही है, जिसकी वजह से यहाँ से मनी निकाल के वो चाइनीज मार्केट में लगा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि लगातार इक्विटी मार्केट से जो पैसा निकला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रुपये पर इफेक्ट पड़ा है। सेकेंड जो बड़ा रीज़न रहा है वो रहा है वीक कॉरपोरेट परफॉर्मेंस। इंडिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो आईटी है, चाहे वो एफएमसीजी है, उन सब के जो नतीजे आए हैं, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर के, वो काफ़ी पुअर आए हैं। और दैट इज़ द रीज़न वाई एफआईएस को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम हो रही है, इंडिया का ग्रोथ जो है वो उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है उनको कहीं ना कहीं, एंड दैट इज़ वाई एफआईआई यहाँ से अपना मनी निकाल के चाइनीज़ मार्केट में डाल रहे हैं। और तीसरा बड़ा रीज़न है वो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यूएस में इलेक्शन था, वो इलेक्शन का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप देखोगे प्री इलेक्शन ऑलमोस्ट 103.4 था, बट उसके बाद तुरंत 107 हुआ, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। स्ट्रॉन्ग डॉलर ने कहीं ना कहीं ट्रिगर कर दिया है एक तरह से चीज़ों को, एंड उसमें इंडिया को भी, मतलब हर इमर्जिंग मार्केट को इफेक्ट पड़ा है इंक्लूडिंग इंडिया। अब बात करते हैं कि रुपी डिप्रिसिएशन को अगर हम कंपेयर करें कि पूरे ग्लोबली क्या हुआ है, तो अगर देखा जाए तो जो हमारा आईएनआर है, जो रुपी है, वो 0.7 डिप्रिशिएट हुआ है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। अगर हम देखें फ्रॉम सितंबर 27 टू नवंबर 25। जबकि अगर आप बाकी को देखोगे कंपैरिजन, अगर बाकी मेजर इमर्जिंग एडवांस इकोनॉमीज से देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। वहाँ का जो रेंज है वो 1.3 से लेके 10.1 तक है, राइट। तो उसके कंपैरेटिवली इंडिया का डिप्रिसिएशन फिर भी कम हुआ है। अब क्यों कम हुआ है उसके बारे में भी बात करते हैं। आरबीआई ने जो इंटरवेंशन किया है वहाँ पे क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई ने इसमें बेसिकली मार्केट की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए कहीं ना कहीं 14.3 बिलियन डॉलर्स इस पोर्टफोलियो आउटफ्लो हुआ, जो कि जितना जो आउटफ्लो हुआ उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, रियल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम नेगेटिव स्पिल ओवर कुछ एक्शंस लिए। और वो एक्शन में जो सबसे मेजर एक्शन था वो ये था कि हमने अपना फॉरेन रिजर्व सेल आउट किया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऑलमोस्ट 47 बिलियन डॉलर का हमने अपना फॉरेन रिजर्व डिप्लीट किया। मतलब 705 बिलियन डॉलर हमारे पास जो था वो घट करके नवंबर 15 को 658 हो गया। इतना जो हमने फॉरेन रिजर्व को सिर्फ सेल आउट किया, किस चीज़ के लिए? ताकि हम अप्रिसिएशन को बचा सकें, रुपये ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो। ठीक है, ये मतलब एक मेजर मूव लिया गया है आरबीआई द्वारा। सम डिप्लीशन एट्रीब्यूटेड टू वैल्यूएशन इफेक्ट एज रिजर्व करेंसी वीकेंड द यूएस बॉन्ड प्राइसेस एज वेल। और उसकी वजह से यूएस के बॉन्ड प्राइसेस पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिला है।
मूविंग ऑन, रिजर्व स्टेटस की अगर हम बात करें, डिस्पाइट डिप्लीशन, अगर हम इतना डिप्लीशन के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो रिजर्व कवर्ड जो हमारे हैं ऑलमोस्ट लाइक 96% ऑफ द एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन जो हमारे ऊपर है इस टाइम पे जून 2024 के हिसाब से, उसके हिसाब से 96% तक हम ऑलमोस्ट कवर कर ले रहे हैं। उतना डिप्लीशन होने के बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा हमें फर्क वहाँ पे नहीं हो रहा है। आरबीआई रिजर्व रिमेन्स हायर बाय $35 बिलियन ऑन द कैलेंडर ईयर बेसिस। तो पिछले साल के कंपैरेटिवली भी हम इस साल हायर लेवल पर हैं, दैट इज $35 बिलियन हमारा रिजर्व ज्यादा है इवन आफ्टर डिप्लीटिंग। ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग डाटा है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो कि कितना कितना रुपी कब कब गिरा है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब डिप्रिसिएशन 16% का हुआ था। उसके बाद 2013 में जब टेपर टैंट्रम हुआ तब डिप्रिसिएशन 15.4% का था। 2005 और 15-16 में जब चाइना में स्लो डाउन हुआ तो हमारा 8.7 डिप्रिसिएशन था। फिर जब कोविड के टाइम पे 5%, 2021 रशिया यूक्रेन वॉर के बाद टाइम पे 6.5%। तो अगर और करेंटली अगर देखा जाए तो इस वजह से कंपैरेटिवली हमने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रिसिएशन ऑलरेडी देखी है रुपी की इन टर्म्स ऑफ एज कम्पेयर टू डॉलर। मैनेज टू, और इस बार कहीं ना कहीं इस एपिसोड में जो ये करंट एपिसोड चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से इतना शार्प को जो फॉल था उसको हमने कहीं ना कहीं अवॉइड किया है। रिकमेंडेशंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन है मॉनिटर रूपी एप्रिसिएशन की कहीं ना कहीं हम अपने रीड एप्रिसिएशन को सपोर्ट करें, हम अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं और कहीं ना कहीं रूपी की एप्रिसिएशन को प्रॉपरली मॉनिटर करें। बैलेंस फॉरेक्स रिजर्व, यूज रिजर्व्स वेरीज जुडिशियली, ऑल्दो हमारे पास काफ़ी है लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको जुडिशियली यूज़ करें और डिप्लीट होने से उसको बचाएं और लॉन्ग टर्म एडुकेसी बनाने की कोशिश करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज़ पॉलिसी मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करे, ताकि जो एफ है जिन्होंने इतना ज़्यादा सेलिंग किया है उनको दोबारा ये मार्केट वैल्यूड दिखे और वो यहाँ आके दोबारा से परचेजिंग करे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया हो कि डिप्रिसिएशन क्यों हो रहा है, आरबीआई क्यों इंटरवीन कर रहा है, क्या ये कहानी है, वो सारी मैंने आपको समझा दी। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हो, इस पर्टिकुलर चैनल और इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।